तो चलिए सबसे पहली बात है फोर्स को समझेंगे। किसको समझेंगे? फोर्स को समझेंगे। ये बल क्या है जी? क्या है? बल क्या होता है बाबू? तो चलिए आगे देख लेते हैं बल क्या होता है। चलिए सबसे पहली बात फोर्स को समझते हैं। वहां जो लिखा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, समझिए ऐसे मौखिकली सबको याद रखना है, ऐसे डायरेक्टली, ठीक है? परिभाषा किसी को नहीं रखना है, किस कोई दिक्कत? बल का मतलब होता है पावर, शक्ति, ठीक है? अब बल यूं समझ लीजिए कि बल जो है एक प्रकार का क्या होता है? धक्का या खिंचाव होता है। जैसे सपोज दैट, अब मान के चलिए यहाँ पर ये आपका क्या रखा हुआ है? कलम रखा हुआ है। अब हम इसको उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे या फिर यहाँ से खींचेंगे, तो देखिए इसमें क्या प्रयोग होता है? बल प्रयोग होता है। क्या चीज का काम करना होता है? बल का काम करना होता है। हम बोलते हैं तो देखिए अंदर से बल लगा करके बोल रहे थे, चलते हैं तो बल लगता है, ठीक है? तो हर कामों में बल का प्रयोग होता है। तो बल एक प्रकार से या तो हम कह सकते हैं धकेलते हैं किसी चीज को या फिर खींचते हैं। तो बल एक प्रकार का क्या है जी? धक्का या खिंचाव है। आपने देखा होगा क्लास आते तो ये गेट को ऐसे खोलते हैं, तो किसके कारण? बल के कारण। किसके कारण? फोर्स के कारण आप उसको खोल पाते हो या फिर खींच पाते हो। बात समझ में आ गया? तो बल एक प्रकार का क्या है बाबू? धक्का या खिंचाव है, जिसकी सहायता से, अब देखिए खिंचाव तो है बाबू, जिसकी सहायता से यानी बल के सहायता से हम किसी वस्तु में परिवर्तन लाते हैं। अब कहेगा सर परिवर्तन कैसे? अब देखिए ये दिख रहा है आप जी, ये दिख रहा है, ये लकड़ी देख रहे हो, ऑनलाइन में भी दिखा दिए, देख रहे हो लकड़ी। अब इसको तोड़ देंगे, बल लगा के टूट जाएगा, ठीक है? बल लगा करके ही इसके क्या कर सकते हैं? अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, या फिर बल के कारण अगर इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रख सकते हैं। तो बल के ही कारण यह सब संभव है कि किसी एक वस्तु के स्थान में परिवर्तन या फिर उसके अवस्था में परिवर्तन को लाया जा सकता है। तो बात समझ में आया? बल क्या है जी? एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु में परिवर्तन ला सकते हैं। अब वो परिवर्तन कई प्रकार का होगा, स्थान में, गति में, दिशा में, हर तरह का परिवर्तन हो सकता है, जो कि हम लोग प्रभाव में पढ़ेंगे आगे। किसी को कोई दिक्कत? तो समझिए यहाँ पर बल क्या है? एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न करता है। अब देखिए बल से गति भी उत्पन्न करते हैं। गति जैसे कैसे? अब साइकिल रुका हुआ है, धकेल दिए, गति उत्पन्न हो गया, समझ आ गया? तुम ही लोग को कोई धकेल देता है, तुम लोग में गति आ जाता है, रुके हुए थे, गति आ जाता है। तो बल क्या है बाबू? बल तो धक्का या खिंचाव ही है, उसके साथ ही गति उत्पन्न कर सकता है बल। अब एक बात बताइए, अगर बल गति उत्पन्न करेगा, हम खड़े हैं, आप लोग इससे पिछला क्लास में हम त्वरण पढ़ाए थे, एक्सेलरेशन, एक्सेलेरेटर के बारे में बताए थे। एक्सेलेरेटर का मतलब क्या? हम खड़े हैं, नॉर्मल चाल, जीरो की स्पीड में है, कोई धकेल दिया तो हमारा स्पीड 1-2 बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? त्वरण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यानी बल से त्वरण भी उत्पन्न किया जा सकता है, हाँ या ना? बल लगा करके त्वरण को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, यस या नो? समझिएगा अच्छे से, ध्यान से, समझ में आ गया? बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में त्वरण भी उत्पन्न करता है, यस या नो? त्वरण भी तो उत्पन्न करेंगे। पता चलेगा कोई चीज धीरे धीरे जा रहा है 2 की स्पीड में, हुमच के दबा दिए, जोर से खींच दिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? उसका गति बढ़ेगा, अगर स्पीड बढ़ेगा यानी त्वरण बढ़ेगा, हाँ या ना? तो त्वरण भी उत्पन्न कर सकता है कि नहीं कर सकता है बल? किसी को कोई दिक्कत? अब जरा समझिएगा, तो हम कह सकते हैं सर बल को बाबू देखो एफ से सूचित करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एक पॉइंट और कि बल को किससे सूचित किया जाता है? एफ से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एफ से। एफ से क्यों बाबू? तो देखिए एफ, एफ फॉर फोर्स, एफ फॉर फोर्स, फोर्स का शॉर्ट फॉर्म एफ ले लेना है, फोर्स का शॉर्ट फॉर्म एफ ले लेना है। बल को एफ से सूचित किया जाता है, यस या नो? अब बात करते हैं इस टॉपिक वाला, ठीक है? अगर अगर ये कलम है, मान लेते हैं इस कलम का वजन है 200 ग्राम रखा हुआ, यस या नो? 200 ग्राम है, सपोज दैट, समझने का कोशिश करिएगा तो अगला टॉपिक समझ में आएगा। अब 200 ग्राम है तो इसको हमको 200 ग्राम के ही जितना बल लगाना होगा उठाने के लिए, हाँ या ना? लेकिन अगर इसी कलम का अगर वजन, अगर द्रव्यमान 500 ग्राम हो तो हमको क्या 200 ही ग्राम का बल लगाना होगा? बल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यानी बल ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? जितना भारी सामान उतना ज्यादा बल। इसका मतलब कहेंगे कि सर अगर आप वजन बढ़ा रहे हो, वजन को यहाँ पर विज्ञान की भाषा में द्रव्यमान बोलते हैं,
अगर सर आप द्रव्यमान को बढ़ा रहे हो तो आपका बल भी बढ़ेगा, हाँ या ना? इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ा रहे हो तो बल भी बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं बाबू समानुपाती, याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? समानुपाती, यानी समान अनुपात। यानी द्रव्यमान बढ़ा तो बलो बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ा तो बल भी बढ़ेगा। बात समझ में आ गया? तब बल अनुपाती द्रव्यमान नहीं कह सकते, समानुपाती कह सकते हैं ना। द्रव्यमान समानुपाती बल और लग रहा है, तब बल समानुपाती द्रव्यमान, यानी बल अगर बढ़ा तो इसका मतलब द्रव्यमान भी बढ़ा होगा, क्योंकि बल ज्यादा तभी लगाएंगे जब ज्यादा वजन हुआ होगा, आया ना? तब बल समानुपाती द्रव्यमान, यस या नो? इंग्लिश में इसको क्या कह सकते हैं? अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू, बल को क्या चीज से सूचित करते हैं? तो कहिएगा सर एफ कहते हैं। समानुपाती का समानुपाती ऐसे चिन्ह डाल दीजिएगा आप लोग, समानुपाती का, हाँ या ना? अब द्रव्यमान को क्या कहते हैं जी? मास कहते हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। तो मास का शॉर्ट फॉर्म एम, यानी एफ समानुपाती एम, यस या नो? किसी को कोई दिक्कत? बताइए कितना आसान है जी, बोलिए क्या दिक्कत है? हाँ, एम मास, मास होता है। एम ए डबल एस क्या होता है? द्रव्यमान का होता है एम ए डबल एस, मास। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। किसी को कोई दिक्कत? एम से सूचित करेंगे। क्या किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में? चलिए, बल समानुपाती किसका? द्रव्यमान का। अब एक काम और, अगर बाबू हम किसी वस्तु में बल लगा रहे हैं तो त्वरण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अभी तुरंत ने बताए थे। अगर हम कम बल लगा रहे हैं, जैसे साइकिल को धीरे धीरे धकेल रहे, इसे धीरे धीरे धकेल रहे, तो चाल भी धीरे धीरे जा रहा है। अरे हुमच के बल लगा रहे हैं, त्वरण स्पीड हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि सर अगर बल बढ़ाएंगे तो स्पीड भी बढ़ेगा, यानी त्वरण भी बढ़ेगा। त्वरण घटा तो इसका मतलब बल भी कम लगाएंगे। जैसे अब बात करते हैं, तुम लोग तो रोज यही सब काम करते हो, रोज साइकिले से स्कूल जाते हो, देखे हो कहीं कहीं हुमच के पैडल मारते हो, धड़धड़ा के स्पीड बढ़ जाता है। त्वरण बढ़ा ना जी, पैडल जोर से दबाते हो, त्वरण बढ़ता है। कम करते हो, त्वरण कम होता है। क्या बल समानुपाती त्वरण नहीं? हमारा थे ना फिजिक्स आसपास की चीज है, मजा आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर बल समानुपाती किसका? त्वरण का, एक्सीलरेशन का। किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए, बल को क्या कहते हैं जी? एफ। समानुपाती त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन, यानी ए। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए कितना अच्छे से समझ में आ रहा है क्या क्या समानुपाती होता है, कभी नहीं भूलोगे, समझ के चलोगे तो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर बल जो होता है वो द्रव्यमान को भी बढ़ाता है, यानी त्वरण को बढ़ाता है, यानी एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। तो यानी यहाँ पर बल बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुना, यानी सॉरी गुना हो जाएगा, यहाँ गुना त्वरण, यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा जी? एम ए। यानी बल बराबर द्रव्यमान और गुना त्वरण को निकालते हैं तो बल निकल जाता है। किसी को कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा एफ बराबर एम ए, सिद्ध करेंगे एफ बराबर एम ए आगे। ये एफ बराबर एम ए दिख रहा है, इसको सिद्ध करके बताएंगे एफ बराबर एम ए कैसे आया है। किसी को कोई दिक्कत? इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? बल बराबर एफ बराबर एम ए, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना बल बराबर द्रव्यमान गुना, याद रहेगा, फादर बराबर मदर। एफ बराबर एम ए, एम फोर मदर, एम फोर फादर बराबर। चलिए, दोनों को समान अधिकार देना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे भी समझाना अभी के पेज में है। चलिए, तो कहाँ थे बाबू? तो एफ बराबर एम ए, यानी याद रखिएगा एफ बराबर एम ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना? एफ बराबर नहीं, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन। किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए, बल का SI मात्रक बाबू होता है न्यूटन, बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। अब इस न्यूटन को तुम कहीं कहीं ये भी लिखा होता है केजी इंटू, है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? तो ऐसे बेसिकली न्यूटन में याद रखिएगा, एक न्यूटन, न्यूटन याद रखिएगा। तो बल का SI मात्रक, बल का SI मात्रक, यानी बल को किसमें मापा जाएगा? SI मात्रक क्या होता है? मापने का एक तरीका होता है, मापने का क्या होता है? तरीका। लंबाई का SI मात्रक मीटर, लंबाई का SI मात्रक, समय का SI मात्रक सेकंड, समय का SI मात्रक
ये सब याद रखना, ये सब कुछ नहीं है बाबू, ये सब मापने का तरीका, ये तो पूछेगा एग्जाम में 100%, 110% है, ये पूछता है सही मात्रक, इसलिए याद रखना है। किसी को कोई दिक्कत? बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू ए, है ना, माँ, क्या याद रखिएगा? माँ, है ना, फादर इंटू मदर, फादर इक्वल मदर। किसी को कोई दिक्कत? चलिए बल को अच्छे से समझ में आ गया है आप लोगों को, तो आगे देखते हैं। अब चलते हैं बल का प्रभाव। बल का प्रभाव, बल को समझ लिए कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसकी सहायता से किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, त्वरण उत्पन्न कर सकते हैं, ये सभी अगर वगैरह जितना भी चीज है बल के कारण हम कर सकते हैं। बल जो होता है समानुपाती होता है द्रव्यमान का, बल समानुपाती होता है त्वरण का। किसी को कोई दिक्कत? बल का सही मात्रक न्यूटन होता है और बल का फॉर्मूला द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। इतना सभी को, है ना, मुंह जवानी याद रहना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए बल का प्रभाव, ठीक है, यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इसको समझिएगा जरा ध्यान से, रटना मना है ना, फिजिक्स में रटना मना है, आप लोगों को बस समझना है। लाओ समझ करके आपको कंटेंट लिखना है। अब देखो बाबू, बल से कौन कौन काम कर सकते हैं? प्रभाव का मतलब होता है बल से क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहली बातें, बल के द्वारा किसी विराम वस्तु, विराम का मतलब रुका हुआ वस्तु को गति में ला सकते हैं। जैसे वो वहां खड़ा है, विराम में है, धकेल दिए, बल लगा दिए, गति में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तब बल के माध्यम से किसी वस्तु को विराम से किसमें ला सकते हैं? गति में ला सकते हैं। यस या नो? इसी का उल्टा गति से रोक भी तो सकते हैं। जैसे साइकिल आ रहा है, आप पकड़ लेते हो, खट से रोक देते हो ना, तो यानी बल के द्वारा किसी गतिशील वस्तु को विराम में ला सकते हैं। यस या नो? दो अंतर लिख दोगे बल का प्रभाव में, दो चीजें। अगला, बल के कारण किसी वस्तु का दिशा बदल सकते हैं। कहिए कैसे? क्रिकेट खेलते हो, देखते हो, गेंद फेंकता इधर से और मारता उधर से, आया गेंद इधर से, मार दिया इधर, इधर किधरो, तो बाबू गेंद को तो आना चाहिए, सीधा जाना चाहिए था। अब बल लगा करके बैट से क्या किया, इधर दे दिए। तो बल के द्वारा किसी वस्तु को दिशा बदल सकते हैं, उसका दिशा बदला जा सकता है, हाँ या ना? अब चलिए तीन अंतर, तीन टॉपिक। अब एक चीज और, अब बल के द्वारा किसी गतिशील वस्तु को गति कम कर सकते हैं, यानी उसको धीमा कर सकते हैं। जैसे देखिएगा फुटबॉल, आप लोग फुटबॉल खेलते बहुत स्पीड से आता है, तो थोड़ा आप क्या करते हैं, हाथ लगा के, हाथ तो नहीं लगाते, पैर लगा करके उसको धीरे कर देते हैं, रोकते नहीं है, क्योंकि रुक जाएगा तो फिर वही स्टॉप हो जाता है खेला। रोकते नहीं है, उसको धीमा कर देते हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। यानी बल के द्वारा किसी गतिशील वस्तु को धीमी कर सकते हैं। तब बाबू धीमी वस्तु को तो गति में भी तो ला सकते हैं ना। जैसे धीरे धीरे साइकिल चला रहे हो तो गति में ऑलरेडी है, और उसको जा करके धकेल दो तो और ज्यादा गति बढ़ जाएगा। तब बल के द्वारा किसी गतिशील वस्तु के और गति को बढ़ाया जा सकता है या धीमा किया जा सकता है। 5 बातें बता दिए। किसी कोई दिक्कत? देखते हैं ये क्या कहता है बाबू। तो कहता है कि बल किसी वस्तु के आकृति, हाँ यस, एक चीज और छूट रहा है, आकृति में परिवर्तन। आकृति का मतलब होता है शेप, आकार। जैसे देखिएगा बल लगा करके इस कलम को दिए तूर, आधा आधा कर दिए, तो आकार, आकृति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना? तो बल लगा के किसी वस्तु के आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं, छोटा बड़ा कम कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए दूसरा, बल किसी विराम वस्तु को गतिशील अवस्था में ला जा सकता है, यानी रुका हुआ वस्तु को गति में लाएगा कि नहीं। दूसरा, गतिशील वस्तु को विराम में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। तीसरा, किसी वस्तु को दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब बल से किसी वस्तु को, बल से किसी जो है वस्तु का गति को घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते हैं। अब वस्तु के गति को बढ़ा सकते हैं कि नहीं सकते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत? इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल का प्रभाव, देखिए कितना मजेदार चीजें हैं। बल का प्रभाव समझ में आ गया सभी को। चलिए अब इसके आगे समझते हैं बलों के प्रकार। बलों के प्रकार, तो बल का 2 प्रकार होता है बाबू। एक होता है तुम्हारा कौन, तो एक होता है पेशीय बल, पेशीय बल को कहते हैं संपर्क बल। तो एक बल होता है संपर्क बल, दूसरा होता है असंपर्क बल, है ना, संपर्क बल और असंपर्क बल। किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए, अच्छा पहले बलों का प्रकार जानने से पहले संतुलित बल समझ लेते हैं। संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल क्या होता है, जरा हम इसको इस एग्जांपल से समझते हैं, एक बार में क्लियर कर देंगे, ठीक है।
ये हो गया संतुलित बल का एग्जाम्पल, हम यहाँ पर लिख देते हैं संतुलित बल। ठीक है, संतुलित बल, और ये हो जाएगा असंतुलित बल। इस एग्जाम्पल से समझिएगा, परिभाषा याद हो जाएगा बाबू, परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। संतुलित बल क्या होता है, यानी बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। मान लीजिए, मान लीजिए हम इधर खड़े हैं, हम भी 10 न्यूटन, क्योंकि बल को किससे मापेंगे, तो न्यूटन कहेंगे तो कंफ्यूज आना नहीं सर, ये न्यूटन चच्चा को कहाँ से ला दिए। अब ये न्यूटन व्यक्ति का नाम है, न्यूटन का लॉ पढ़िएगा, वही खोज किया था, वही बल का दिया था परिभाषा हर चीज, इसलिए उसका नाम में पड़ गया, उसको न्यूटन में मापेंगे, उसका नाम में याद रह जाएगा, ये वैज्ञानिक का नाम है। समझ में आ गया। तो मान के चलिए हम यहाँ खड़े हैं, एक रस्सी ले लिए और वहां एक और व्यक्ति को खड़ा कर दिए और दोनों तरफ रस्सी को पकड़ करके खींच रहे हैं, हम भी 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, वो भी 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, बताओ किधरों खिंचाएगा, किधरों खिंचाने के लिए किसी को कम होना पड़ेगा। अगर हम 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो उसको 9 न्यूटन का बल लगाना होगा। अब एक बात होती है, हम भी 10 वो भी 10, 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। एक बात बताइए, क्या परिणाम कुछ निकलेगा, जीरो होगा ना जी परिणाम, तो बात खत्म। संतुलित बल वह बल जिसमें परिणामी बल शून्य होता है, यानी परिणाम शून्य होगा, कुछ निकलेगा, संतुलित बल कहेंगे। असंतुलित आते जस्ट इसका उल्टा, समझना है बाबू, रटना तो है ही नहीं। असंतुलित बल कहते हैं, अब इधर खड़ा कर दिए 2 व्यक्ति को, उधर कर दिए 1 व्यक्ति को, अब इधर 10-10-20 न्यूटन का बल लगा रहा है, और भाई साहब अकेले 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तब बताइए परिणाम क्या होगा, उसको खींच के आप इधर ले आ जाइए, तब बताइए परिणामी बल शून्य होगा, कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा ना। तब जिसमें परिणामी बल शून्य नहीं होता है वो कौन सा बल, असंतुलित। जिसमें परिणामी बल शून्य होगा, क्या किसी को कोई दिक्कत, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना। चलिए आ जाए परिभाषा पे। आप देखिए कहता है कि जब किसी वस्तु पर कोई बल या बलों का समूह कार्य करता है तब उन बलों का परिणाम शून्य होता है, तो जब शून्य होगा तो संतुलित बल, यस या नो। अब कहता है इसमें त्वरण नहीं होता है। एक बात बताइए, हम भी यहाँ खींच रहे हैं, वो भी खींच रहे हैं, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो त्वरण कहाँ से आ जाएगा, एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा, कभी भी होगा। त्वरण कब, जब थोड़ा गति में आएगा तब ना त्वरण, तो त्वरण होगा। किस बल में त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, इसमें कोई दिक्कत, बहुत अच्छा जवाब, समझ में आ रहा है। इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, क्या वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन होगा, हम भी इधर खींच रहे हो भी किधर, रस्सी ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, क्या परिवर्तन होगा, स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, किसमें, संतुलित बल में। इसमें परिणामी बल क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए असंतुलित बल पे चले, अब जस्ट इसका उल्टा, तो कहता है कि यदि बल या कोई वस्तु पर बल या बलों का समूह कार्य करता है, यदि परिणामी बल शून्य ना हो, परिणामी बल शून्य नहीं हो, तो क्या होगा, असंतुलित बल होगा। इसमें असंतुलित होगा, इसका मतलब वो इधर हो गया या उधर गया, इसका मतलब त्वरण उत्पन्न हुआ, परिणामी बल शून्य से ज्यादा हुआ, स्थान में परिवर्तन हुआ। याद रखिएगा ये तीनों चीजें, किसी को कोई दिक्कत, दिशा भी बदल सकते हैं। चलिए संतुलित और असंतुलित क्लियर है, आ रहा है सभी को समझ में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब अपना टॉपिक पे। ये आपका एग्जांपल था इसलिए यहाँ पर है ना, कार्टून सबको ला दिया है। चलिए अब समझते हैं बल के प्रकार, समझते हैं ऐसे मौखिकली, रटना नहीं है, ठीक है। बल के प्रकार, बल होता है 2 प्रकार का। अब देखिए बल का प्रकार कहने का मतलब क्या होता है कि बल को हम किस तरह से उपयोग करते हैं। तो एक वह बल होता है बाबू जिसमें हमारा हाथ यानी पेशीय यानी किसी चीज के संपर्क में रहता है। जैसे एक बात बताइए, इस कुर्सी को इसे खींच रहे हैं तो संपर्क में गए ना, कुर्सी से संपर्क किए ना, संपर्क किए तभी नहीं खिंचाया, तो संपर्क बल। कौन सा बल, एक होता है असंपर्क। असंपर्क का मतलब होता है कि हम उसको छुए भी नहीं लेकिन बल लग रहा है, वो आगे पीछे हो रहा है। जैसे देखिए चुंबकीय बल, आप लोग देखेंगे 2 मैग्नेटिक ले लेते हैं, एक चुंबक को यहाँ एक चुंबक को यहाँ रखते हैं, इसको जैसे जैसे आगे करते ही भाई साहब डर के भाग रहा होता है, सटा क्या, संपर्क में हुआ क्या, असंपर्क। जैसे देखिएगा इस कलम को हम ऊपर फेंकेंगे, देखो नीचे आ गया, कौन सा बल लगा, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या पृथ्वी उसमें सटा क्या, असंपर्क बल। बात समझ में आ रहा है। तो 2 बल होता है, हालांकि बल का और भी प्रकार होता है, बस 9 में हमको 2 ही मुख्य रूप से पढ़ना है यहाँ पर। तो बल के 2 प्रकार होते हैं बाबू, कौन कौन, संपर्क और असंपर्क। क्या किसी को कोई दिक्कत,
संपर्क का मतलब हम बल से संपर्क साधेंगे, तो संपर्क में कौन कौन सा बल होगा? तो पेशीय यानी हाथ पैर की सहायता से पेशीय बल लगाएंगे। तो पेशीय बल क्या होता है बाबू, यहाँ पर समझिएगा। संपर्क बल क्या होता है? जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में हो तब उसके सतह पर, अब देखिए जैसे हम ये भी वस्तु, अब मान लेते हैं हम अपना वस्तु है, तो हम इस पे बल लगाएंगे, हम इस पे बल लगाएंगे, तो अब देखिए इस पर इसके सतह पर बल कार्य करेगा, इसके सतह पर बल कार्य करेगा, तो उसी को क्या कहेंगे? संपर्क बल कहेंगे। अब संपर्क बल दो प्रकार का होता है, पेशीय बल। पेशीय बल का मतलब होता है हमारे मांसपेशी, पेशी का मतलब क्या था? मांसपेशी। बताए सब लोग को पेशीय ऊतक में मांसपेशियों के द्वारा लगाए जाने बल को बल क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत? मांसपेशियों के द्वारा लगाए जाने बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। जैसे रक्त परिसंचरण, खून का दौड़ना, किसके द्वारा बल लगाया जाता है? कहेगा सर हृदय के द्वारा, हार्ट के द्वारा। हार्ट के ही द्वारा लगाया गया, पूरे शरीर में ब्लड इधर उधर आता है। चलिए इसके बाद भोजन का पचना हो गया। चलिए घर्षण बल समझते हैं। अब घर्षण बल क्या होता है बाबू? घर्षण बल वह बल जो किसी गति का विरोध करता हो। जैसे देखिएगा कुर्सी को हम यहाँ खींच रहे हैं, देखिए थोड़ा ज्यादा बल लग रहा है, कल्पना करो तो यही हवा में होता तो सट से खींचा जाता, क्या ज्यादा बल लगता? यानी उसके देखिए उसके नीचे में जो फर्श है और कुर्सी का जो वो चारों टांग है उसके बीच कौन सा बल काम कर रहा है? घर्षण बल काम कर रहा है। बाबू घर्षण बल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आठ क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, घर्षण बल का लाभ पढ़े होंगे। हानि है लेकिन लाभ भी है। लाभ हम आपको पढ़ाए थे कि जो हम आप लोग को लिख रहे हैं, नहीं दे देगा, कलम चल रहा है ना, ये सटा तभी चला, क्या ऊपर ऊपर लिखाएगा? देखो किया गया है, पर इतना बड़ा हो तो किया गया। ये तो घर्षण बल से नुकसान है, ये कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन लाभ ये है कि लिखा तो रहा है। नया चप्पल खरीदे हैं, अभी 1-2 महीना, वो मेरा 3-4 महीना हुआ था, किया गया, खत्म हो गया। अब देखिएगा कहीं कहीं घर्षण कम लगता है, जैसे देखिएगा गोबर पे जाइएगा पैर फिसल जाता है। अब गोबर कई प्रकार के हो सकते हैं, आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा गोबर अ, जिसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं उसी पे पिछलिएगा, बाकी और सब गोबर पे नहीं पिछलना है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो उस पे देखिएगा घर्षण कम काम करता है। लेकिन आप रोड पे चले जाइए, खुरदरा मिट्टी पे चले जाइए, घर्षण क्या करता है? बहुत अच्छा काम करता है। समझ में आ गया? तो घर्षण क्या करता है? किसी वस्तु के गति का क्या करता है? विरोध करता है। घर्षण बल वह बल होता है जो किसी वस्तु में जो गति होता है, वस्तु में जो स्पीड होता है उसका विरोध करता है, उसको रोकने का कोशिश करता है। क्या कहलाता है? घर्षण बल। जैसे एक बात बताइए बाबू, साइकिल है, हम यहाँ से जोर से स्पीड में धकल दिए तो यहाँ तो फुल स्पीड में रहता है, और कुछ दूर धीरे धीरे आगे जाते जाते स्लो हो जाता है, होता है ना, और रुक जाता है। तो कौन सा बल काम किया बाबू वहां पर? घर्षण बल काम किया। तो अब आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर वो तो ठीक है, उसको जमीन पर चल रहा था तो जमीन उसे पकड़ रहा था, घर्षण लग रहा था, ठीक है। ऐसा करते हैं, एक पत्थर उठा के हवा में फेंकते हैं, तो हवा में कौन काम? तो बाबू हवा में लगता है घर्षण बल, हवा रोकेगा ना, और ऊपर से पृथ्वी कहेगा आजा बाबू नीचे, तो इधर से हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, पृथ्वी कहेगा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, तो इसको अलग से खींचेगा नीचे पृथ्वी, हवा कहेगा रुक जा बाबू रुक जा, ज्यादा दूर नहीं जाना है। आई क्या होगा? कुछ दूर जा करके रुक जाएगा, तो वहां भी घर्षण बल, वहां भी। क्या किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो फोर्स समझ में आ गया। बल का, संपर्क बल का दो प्रकार, पेशीय बल, घर्षण बल। चलिए पेशीय देखिए, यहाँ पर देखिए हाथ से लगाया जा रहा है, यानी पकड़ करके लगाया जा रहा है, पेशीय बल का उदाहरण है। पैर से फुटबॉल मार रहा है, पेशीय बल का उदाहरण है। रस्सा कस्सी का खेल भी कौन सा बल का उदाहरण है? पेशीय, क्योंकि हाथ से खींच रहे यानी मांसपेशी का उपयोग हो रहा है। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए ई भाई साहब को देखिए, अब देखिए घर्षण काम कर रहा है, देखिए ढकेल रहा है, आई देखिए उचका चीज पर चढ़ा रहा है, तो इसको ज्यादा बल की जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि ये और ये इसके बीच में सतह पे एक बल काम कर रहा है, और घर्षण बल क्या करता है? इसके गति का विरोध करता है, तो घर्षण बल यही हो गया। किसी को कोई दिक्कत? पता चलेगा ज्यादा दूर धकेल के लेके जाएगा, इसका पेंदी खिया जाएगा, खियाएगा ना रे, खिया जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो चक्का का प्रयोग कर देते हैं, चक्का लग जाएगा तो फिर थोड़ा घर्षण कम काम करेगा। समझ में आ गया? तो हाँ, इसका बल ज्यादा हुआ, अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, इसका बल कम होगा, क्या होगा? इसको चाप देगा, नहीं चापेगा। अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा हुआ, उल्टा रिवर्स आ जाएगा, ये बल ज्यादा होगा तो धकेल देगा। अब पता चलेगा कोई पहाड़ को इसे रोक रहे हैं, हमारा बल है तभी ना रोक रहे हैं, बल कम हुआ वो चाप देगा पकड़ करके। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये भी ध्यान देना। चलिए, किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए संपर्क बल समझ में आ गया, असंपर्क को समझते हैं। किसको समझते हैं? असंपर्क को समझते हैं। असंपर्क वर्ग यानी बिना संपर्क का, बिना संपर्क का, ठीक है। अब असंपर्क का बल जो है बाबू दो प्रकार का होता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल और
चुंबकीय बल। तो असंपर्क बल वह बल होता है जो बिना किसी संपर्क में रहे बिना बल लगने का कार्य करता है, संपर्क में नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी क्या वस्तु के संपर्क में है, फिर भी उसके नीचे और आता है ना हर एक वस्तु, तब संपर्क में नहीं रह करके बल लगता है। तो असंपर्क बल, जैसे देख रहे हैं ये बच्चा गेंद फेंका, ऐसे ऐसे गया, आई भाई साहब फिर नीचे गिर गया, पृथ्वी का आ जाओ यहीं पर आना है। अब देखिए चुंबकीय बल, चुंबकीय बल वह बल होता है जो चुंबक के द्वारा लगाया जाता है, ये भी बिना संपर्क में। अब एक चुंबक यहाँ रखेंगे, इसका क्षेत्र रेखा क्या करेगा, इसको आगे की ओर बढ़ाएगा, तो ये भी बिना संपर्क में रहे बल लगाता है। तो असंपर्क बल कितने प्रकार का, दो प्रकार का, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। इस चैप्टर के बाद बाबू यही बल को पढ़ेंगे अच्छा से, ग्रेविटेशनल फोर्स।